आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वह पहली या पहले भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है। इस सवाल का राइट आंसर होगा लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनियम रेटिंग के साथ प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस सवाल का राइट आंसर होगा हरित रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा बैडमिंटन। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा में चलाई गई एक नई पहल थी। नवंबर 2016 में जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है या स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह से गुजर रहा होता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भारत में हरित क्रांति एक उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसी कि HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। बी, इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त घोषित किया गया था। सही कथनों को पहचानिए। इसमें ए और बी दोनों राइट आंसर होंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। 1981। सवाल का राइट आंसर होगा 1981। गोपिका वर्मा को में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। इस सवाल का राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मेजर ध्यानचंद के खेल में एक जाना माना नाम है हॉकी के। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इस सवाल का राइट आंसर होगा मेघालय। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। इस सवाल का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा क्रिसमस। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। गेहूं और धान।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? सनबर्न महोत्सव। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल, किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम की मंजूरी दी है? इस सवाल का राइट आंसर होगा उड़ीसा। जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? इस सवाल का राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? इस सवाल का राइट आंसर होगा चाणक्य। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? एक नौकायन, सेकंड रोल बॉल। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? इस सवाल का राइट आंसर होगा निखिल बनर्जी। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पुलिस को कुछ मिले हैं, इसमें खाली जगह पर क्या आएगा? सुराग। पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अंडे से जन्म हुआ। इस सवाल का राइट आंसर होगा अंडज। दिए गए वाक्य का भावार्थ ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तुएं होती हैं तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। सवाल का राइट आंसर होगा अनेक वस्तुएं होती हैं। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। सहिष्णुता उन लोगों का अभिन्न गुण है जो विभिन्न समूह के होते हुए पर एक दूसरे से सम्मानपूर्वक और समझदारी से जुड़े हुए हैं। इस सवाल का राइट आंसर होगा जो विभिन्न समूह को होते हुए पर एक दूसरे से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में उस चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम अवस्था में रहती हैं। स्थावर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे गांव के खेत में चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती है। शिखरम। इस सवाल का राइट आंसर होगा खिरमन। सॉरी दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा खिरमन। दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक सही है। उस विकल्प का चयन करें। मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संभवतः वह कल नहीं आएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा शायद। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। इस सवाल का राइट आंसर होगा इतने वीर हैं कि। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए
सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। एक चाय का प्याला ले जाओ, इस सवाल का राइट आंसर होगा, इस रेखांकित शब्द जो है चाय का एक प्याला ले जाओ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। किसी सूरत में, इस सवाल का राइट आंसर होगा हर हाल में। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली हैं, इस सवाल का राइट आंसर होगा समिधा।